हेलो स्टूडेंट्स। बट रिसेंटली हमने जो डिमेंशन एनालिसिस शुरू किया था, तो डिमेंशन एनालिसिस में हमने डिमेंशंस की जो दो एप्लीकेशंस थी उसे डिस्कस किया था। वन थी जो कि जो फार्मूला है उसकी करेक्टनेस को, एक्यूरेसी को हम देखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की अगर डिमेंशंस इक्वल आ जाती है तो हमारा फार्मूला जो है वो एक्यूरेट होता है। ठीक है। और दूसरी थी हमारे पास एप्लीकेशन की वन टाइप ऑफ यूनिट्स को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्शन करते हैं। एसआई सिस्टम से सीजीएस और सीजीएस सिस्टम से एसआई की कन्वर्शन की थी हमने। अब ये जो थर्ड इसकी जो डिमेंशंस की एप्लीकेशन है वो डिमेंशंस की जो एप्लीकेशन है वो है कि डिमेंशंस को यूज करके हमने एक फार्मूला है जो उसको ड्राइव करना है। ठीक है। तो इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है टू ड्राइव दी रिलेशन बिटवीन दी फिजिकल क्वांटिटीज। तो बड़े इस टॉपिक्स के जो जो आज आपको करवाने जा रहा हूँ ये टोटली बेस्ड ऑन दी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पेन और कॉपी आपने ले लीजिए और मेरे साथ ही जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और इस वीडियोस के खत्म होने के बाद बेटे मैं कुछ असाइनमेंट्स हैं कुछ इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी डाली थी, तो इस वीडियो में भी मैं जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी कुछ असाइनमेंट्स हैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं डालूंगा, तो काइंडली आप उसको सॉल्व करना है। ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस कीजिए और इसे सॉल्व करके देखना। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है कि रिलेशन को हमने ड्राइव कैसे करना है। तो फर्स्ट रिलेशन है कि जो है कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन कि जो फोर्स है उसका फोर्स का जो रिलेशन है मास के साथ और वेलोसिटी के साथ और आर के साथ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ, दैट डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स। वन इज द वेलोसिटी, सेकंड इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड थर्ड वन इज द मास ऑफ द बॉडी। तो हमने फोर्स का जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ जो रिलेशन है उसे हमने ड्राइव करना है। तो कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए कि जो फोर्स है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। वन इज द मास ऑफ द बॉडी, सेकंड इज द वेलोसिटी एंड आर इज थर्ड वन इज द रेडियस। तो इसे हम लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पावर ए and force is directly proportional to the velocity of power b, and third one is the r power c। और तीनों फैक्टर को जब हम ऐड करेंगे f is proportional to the ma, vb and rc। f is equal to some constant। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को उड़ाते हैं तो वहां पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट कौन सा है, ये कांस्टेंट है, ये डिमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी कोई भी डिमेंशंस नहीं है, सिर्फ हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को उड़ाने के लिए इसको यूज किया है। के इज द डिमेंशनलेस कांस्टेंट, ये अज्यूम कर लीजिए। ठीक है। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है कि फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो हमें फोर्स का जो है डिमेंशन जो है वो हमें पता है बेटे क्या है, ml t minus 2, m1 l1 t minus 2, k is constant, देन मास की डिमेंशंस क्या है, m, उसकी पावर कितनी है a, वेलोसिटी की डिमेंशंस क्या है lt minus 1, उसकी पावर क्या है b, एंड साथ में r जो है रेडियस है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है बेटे ये ऐसे है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कोई बॉडी। ठीक है। तो ये बॉडी m है और ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, v वेलोसिटी के साथ, और जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका रेडियस कितना है, r है। तो जो फोर्स है दैट फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो r जो है रेडियस है, रेडियस की एक लेंथ है तो इसलिए हम l पावर c करेंगे। ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे m1 l1 t minus 2 is equal to k ma, l की पावर कितनी आ रही है, l की पावर आ रही है b, lb t पावर -1 है, t माइनस b एंड l की पावर कितनी हो जाएगी, ये c। देन m1
L1 T minus 2 is equal to K M only 1। L कितने आ रहे हैं, 2L आ रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, B प्लस C एंड T इज टू पावर माइनस D। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज है वो हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बताता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती हैं। अगर ये डिमेंशंस इक्वल हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो हमने क्या करना है कि जो M L एंड T की जो पावर्स हैं बोथ साइड को उन्हें हम इन्हें इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेटिंग द पावर ऑफ इक्वेटिंग द पावर ऑफ MLT। पहले हम M की पावर्स को इक्वेट करते हैं। M की पावर कितनी आ रही है, इधर A आ रहा है और इस साइड पे M की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, दैट इज A इज इक्वल टू 1। देन L की पावर कितनी आ रही है, B प्लस C और इस साइड पे B की पावर कितनी है, 1। देन B प्लस C इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट T की पावर इक्वेट कीजिए, T की पावर आ रही है माइनस B और जो T की पावर है माइनस 2। देन माइनस B is equal to minus 2 cancel, then B is equal to 2। B2 आ रहा है, ये B की वैल्यू जो है यहाँ पे फिल कर दीजिए, 2 plus C is equal to 1, C is equal to 1 minus 2 and C कितना आ जाएगा, minus 1। तो हमारे पास A B C तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। तो ये A B C की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन 1 में फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा F C stand for the centripetal force is equal to K M power A is 1, V power B is 2, R is to power C and C is minus 1। then the formula बन जाएगा बेटे FC is equal to K M V square upon R minus 1 है नीचे चला जाएगा, so ये रिलेशन बन जाएगा K is equal to mv square upon R। इसमें जो एक्चुअल जो रिलेशन है वो क्या है कि इसकी यहाँ पे जो K की वैल्यू है 1 FC is equal to mv square upon R। जो एक्चुअल रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का दैट इज mv square upon R, दैट इज K इज ए कांस्टेंट, उसे हम 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं बेटे, ये डायमेंशंस को तो इक्वेट करता है, जैसे कि पहले ये सम आपको नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद फिर एक मेन पॉइंट आपने देखना है डायमेंशंस में, वो क्या है मेन पॉइंट कि लेट अस सपोज कि जो डायमेंशंस जब हम इक्वेट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो डायमेंशनली जो है डायमेंशन जो उनकी है वो तो इक्वली होती है डायमेंशनली अगर हम देखें। ठीक है, तो वो इक्वल होती हैं, लेकिन वो जो न्यूमेरिकली हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फार्मूला हम यूज करते हैं, अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए कि जो रिलेशन है फोर्स काइनेटिक एनर्जी का, वो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है, और लेकिन हम जब इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे जो k की वैल्यू जो प्रीवियस में हमने जो k की वैल्यू इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं k की वैल्यू, उसमें हमने 1 यूज की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास रिलेशन बनेगा k इज इक्वल टू k mv स्क्वायर। ठीक है, ये डायमेंशनली तो बेटे इक्वल हो जाएगा, इनकी जो डायमेंशन है वो तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो k की वैल्यू हम 1 पुट नहीं करेंगे, प्रीवियस में हमने 1 पुट की थी तो रिलेशन बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें कितनी पुट करनी होगी, 1/2 पुट करनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल के mv स्क्वायर, ये डायमेंशनली इक्वल हैं, लेकिन न्यूमेरिकली जो हैं वो फार्मूले इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं,
तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी। सो ये पॉइंट याद रखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो इक्वेशन को इक्वेट करता है, इक्वेशन को एक्यूरेट करता है, दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, वो डायमेंशनली वो इक्वल है, लेकिन न्यूमेरिकली जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है बेटे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, velocity of sound depend upon the coefficient of elasticity A, the coefficient of elasticity है that is A of the medium and the density rho, density पे डिपेंड करती है, of the medium, density of the medium obtain the expression for the velocity by the method of dimensions। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है साउंड की वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, वन इज द इलास्टिसिटी एंड थर्ड वन इज द डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो इलास्टिसिटी है ये क्या है? इलास्टिसिटी बेटे हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे, एक लॉस पढ़ेंगे हम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है कि जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है दैट इज द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? यानी कि ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू बन जाएगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो इलास्टिसिटी है दैट इज द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस होती है बेटे फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर की इसकी डिमेंशंस होती हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डिमेंशंस क्या है? mlt-2। एरिया की डिमेंशंस क्या है? l²। तो ये बन जाएगा m1 l1 2 पर चला जाएगा तो -2 t-2। तो स्ट्रेस की जो डिमेंशंस हैं m1 l-1 t-2। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है उसकी डिमेंशन जो है वो प्रेशर के इक्वल होती है। ऐसे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द सम फिजिकल क्वालिटीज व्हिच हैव द सेम डिमेंशंस, देन देयर आर द टू डिमेंशंस प्रेशर एंड स्ट्रेस हैविंग द सेम डिमेंशंस ml-1 t-2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी असाइनमेंट में होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस की डिमेंशंस हमारे पास आ चुकी हैं। उसके बाद जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन है कि जो फोर्स लगाने से, स्ट्रेस लगाने से जो बॉडी में चेंज आती है उसकी डायमेंशंस में चेंज होती है, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशंस में क्या आ जाएगा? अगर उसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, उसका एरिया चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो अगर लेंथ की बात करते हैं यहाँ पे आएगा चेंज इन लेंथ। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, इसके साथ कुछ अटैच करते हैं, कोई फोर्स मास अटैच करते हैं। तो उस मास के कारण ये क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेच ना था, बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेच होगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेच हो रही है बॉडी, इतनी लेंथ उसकी स्ट्रेच हो रही है, दैट इज द चेंज। इतनी इंक्रीज कर रही है और चेंज में क्या आएगा? इंक्रीज और डिक्रीज। तो चेंज कितनी हो रही है इसकी? डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी है उसकी? एल है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें क्या होगा कि जो चेंज इन लेंथ है उसकी डिमेंशंस भी सेम होगी और जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी डिमेंशंस भी क्या होगी? सेम होगी। तो इनकी डिमेंशंस जो है, ऊपर भी अगर लेंथ होगी तो नीचे भी लेंथ होगी, तो लेंथ कैंसल, तो इसकी डिमेंशंस नहीं होंगी। स्ट्रेन इज ए डिमेंशनलेस, इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं, दिस इज ए डायमेंशनलेस। क्लियर? तो ये भी क्वांटिटी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गिव द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज no dimensions, then the physical quantity which is the dimensionless, then you can say the strain is the dimensionless physical quantity. Okay,
तो दो फिजिकल क्वांटिटी पावर एंड स्ट्रेस की डायमेंशन सेम होती हैं, लेकिन स्ट्रेन की जो है डायमेंशंस वो नहीं होती हैं। तो हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड द डेंसिटी। और उसके बाद जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है रो वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशंस m है और वॉल्यूम की क्या है l, तो ये बन जाएगी ml माइनस 3 बन जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e raised to the power a and rho raised to the power b. Velocity is equal to some constant k e raised to the power a rho raised to the power b आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशंस हमें पता थे, m0 l1 t minus 1, k is constant, then e is the elasticity, elasticity की dimensions 1 find की है, ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2 पावर a। उसके बाद रो है, रो के डायमेंशंस है m l minus 3 पावर b, तो ये बन जाएगा m a l minus a t minus 2a, और ये बन जाएगा एम बी एल माइनस 3b। तो m0 l1 t minus 1 इज इक्वल टू k, m की पावर्स तो m1 है, m सेकेंड की पावर ऐड हो जाएंगी a प्लस बी, l रेज़ टू पावर माइनस a माइनस 3b एंड t is माइनस 2a। ओके, तो इक्वेट कीजिए पावर्स ऑफ ए, m की पावर को इक्वेट कीजिए, क्या आ रही है पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 0, l की पावर को इक्वेट कीजिए माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 1, और तीसरी इक्वेशन है t की पावर माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू यहाँ पे फिल कीजिए, तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस 1/2। दोनों की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वेशन 1 में फिल कीजिए, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का इलास्टिसिटी और डेंसिटी के साथ। तो वैल्यूज बन जाएगी इसकी v इज इक्वल टू k e रेज़ टू द पावर a की वैल्यू है 1/2 एंड rho रेज़ टू द पावर माइनस 1/2, then you can write it as k is equal to e raised to the power 1/2 and rho raised to the power माइनस है नीचे प्लस, और 1/2 पावर कितनी होती है बेटे, स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट, और इसे हम कॉमा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a e अपॉन, तो ये फार्मूला हमारा सेकंड ड्राइव हो गया। क्लियर? तो ये रिलेशंस आप बेटे तभी प्रूव कर सकते हो अगर आपको डायमेंशंस पता हो। अगर डायमेंशंस नहीं पता तो आपको एटलीस्ट उनका फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूले से हम उसके डायमेंशंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इस को ध्यान से करना थोड़ा सा। देखो जो s है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, u इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज अगेन द टाइम। तो ये सभी डिमेंशंस हमें पता है। s की डिमेंशंस क्या है, लेंथ है, m0 है, l1 है, टाइम 0, u इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डिमेंशंस m0 है, l1 है, t माइनस 2, और साथ में t की डिमेंशंस एक कैपिटल T है, और हाफ
ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डिमेंशंस होती हैं एल टी माइनस टू, एंड साथ में क्या है टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एस है, एस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जब हम इक्वेशंस बनाते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारा एस। ठीक है, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, u रेज टू द पावर a, t रेज टू द पावर b एंड a रेज टू द पावर क्या बन जाएगा ये c। तो यहाँ पे a एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो इनकी पावर्स को हम चेंज कर लेते हैं, तो इसकी पावर को हम ले देते हैं p क्यू r ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि a का एक्सेलेरेशन आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू k u p t q एंड a r। तो डिमेंशंस जो हैं इसकी वो है l की कांस्टेंट, u की डिमेंशंस हैं एल टी, जो जीरो है उसे लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, एल टी माइनस वन पी, एंड टाइम की डिमेंशंस हैं टी रेज टू द पावर क्यू, एंड ए जो है उसकी डिमेंशंस है एल टी माइनस टू और उसकी पावर आ जाएगी आर। अब एल है की पावर वन, के एल पावर पी, टी पावर माइनस पी, टी पावर क्यू, एल पावर आर, टी पावर माइनस टू आर। ठीक है, तो ये बन जाएगा कि एल 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 क्या है पी प्लस आर, नेक्स्ट टी 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 टी, तो टी क्या है माइनस पी प्लस क्यू एंड माइनस टू आर। ठीक है, अब इसको इक्वेट कीजिए, ये इक्वेट बन जाएगा एल रेज टू द पावर पी प्लस आर इज इक्वल टू वन। एल इज इक्वल टू पी प्लस आर, और इधर एल की पावर कितनी है वन, इस साइड पे टी। दूसरी इक्वेशन जो बन रही है माइनस पी प्लस क्यू माइनस टू आर, और इधर टी नहीं है, अगर टी नहीं है तो टी की पावर कितनी आएगी जीरो, दैट इज इक्वल टू। अब ये दोनों इक्वेशंस देखो, आपने जो है मैट्रिक क्लासेस में स्टडी किया था कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो उसे उनकी जो वैल्यूज है उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए। अगर दो वेरिएबल्स हैं उसको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन वेरिएबल्स के लिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल तीन है, तो ऐसी इक्वेशंस में हम वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। कंडीशंस क्या है कि ये जो वैल्यूज दो ऐड हो रही है इसमें ये जो u है, ठीक है, क्योंकि टी तो दोनों में आ रहा है, कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो टी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो u है, एक टाइम में हम ये सोचेंगे कहेंगे कि जो है u है पार्टिकल इज एट ए रेस्ट, ठीक है, और दूसरा जो कंडीशंस लगाएंगे कि अगर पार्टिकल जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है जीरो है। ये दो कंडीशंस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशंस लगाते हैं इसको कि इफ एस इज इक्वल क्या था कि फर्स्ट कंडीशन से लगाओ। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसकी, फर्स्ट कंडीशन होगी कि अगर इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी जीरो। ओके, तो ये रिलेशन बन जाएगा एस इज इक्वल टू यू इंटू टी। तो इसमें लिखेंगे कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
u raised to the power a and s is directly proportional to t raised to the power b. तो s is directly proportional to u a t b. तो s is equal to some constant u a t b. तो s की क्या है डिमेंशंस, l है, k is a constant, u की डिमेंशंस क्या है, l t minus 1, a वेलोसिटी है और टाइम की क्या है, l k l raised to the power a t minus a and t b बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, l is equal to k l a and t raised to the power minus a plus b। तो ये इक्वेशन बनेगी l is equal to, तो पावर इक्वेट कीजिए इसकी, l की पावर को इक्वेट करो, ये बन जाएगा a is equal to 1। अब यहाँ पे t नहीं है तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पे पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो ये फार्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू k u रेज़ टू द पावर 1 t रेज़ टू द पावर 1 s इज इक्वल टू k u। इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में ये होगा कि इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट होगा तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड कंडीशन है, यानी जैसे हम अलग अलग प्रूफ करेंगे, ठीक है। s इज इक्वल टू, अब सेकंड कंडीशन है बॉडी इज एट initial velocity, body of initial velocity u is equal to 0। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, s is equal to, ये प्रूफ करना है आप it is, तो s जो है that is directly proportional to a raised to the power p and s is directly proportional to t raised to the power q। तो s क्या बन जाएगा, a raised to the power p t raised to the power q and s is equal to k a raised to the power t and q। तो डिमेंशंस जो है इसकी डिस्टेंस की l है l1, t 0 है, a is कांस्टेंट, एक्सेलरेशन की डिमेंशंस lt minus 2, टाइम की डिमेंशंस t that is equal to q। तो ये बन गया lt minus 2 is equal to k, साथ में lpt minus 2p, lpt minus 2p and t raised to the power q। पावर्स इक्वेट कीजिए, lt minus 2 is equal to k l raised to the power p, t is equal to minus 2p plus q। l की 1 है, l की पावर को इक्वेट कीजिए, क्या बन जाएगा, इधर l की पावर कितनी है, p equal to l raised to the power 1, then p is 1, then equate the value of t, power of t, that is minus 2p plus q is equal to minus 2, then p is 1, 2 into 1 plus q is equal to minus 2, minus 2 plus q is equal to minus 2, then ये बन जाएगा q is equal to minus 2 plus 2, ये क्या है, lt 0, सॉरी lt 0, तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि s की जो डिमेंशंस है वो t 0 आ रहा है, यहाँ पे हम गलती से एक्सेलरेशन की डिमेंशंस फिल कर रहे थे, तो यहाँ पे 0 आएगा, that is 0 0 0 जाके प्लस 2, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, p1 एंड q 2, यहाँ पे पुट कीजिए, तो s क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू k a रेज़ टू द पावर p, p कितना है 1 एंड t की की वैल्यू कितनी है, q की 2 आ रही है, तो ये बन गया s इज इक्वल टू k t 2।
ठीक है। तो जो पहला हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया था उसमें क्या आया था, s इज इक्वल टू k इंटू ut था। तो यहाँ पे s इज इक्वल क्या बन जाएगा, k ut प्लस k at, ठीक है। तो जो मैंने प्रीवियसली आपको बात बताई थी कि अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ k s इज इक्वल टू ut बन जाएगा, ये चीज तो बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर k इज इक्वल टू 1 फिल करेंगे तो यहाँ पे 180 स्क्वायर आएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमेरिकली जो है वो रॉन्ग हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। डायमेंशनली तो इक्वल आ जाएंगे, इसकी और इसकी डायमेंशंस इक्वल है क्योंकि 1/2 की डायमेंशंस नहीं है। लेकिन जब हम k की वैल्यू 1 फिल करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे जब 1 आएगा तो ये इक्वेशन जो है वो न्यूमेरिकली इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम k इज इक्वल 1/2 फिल करते हैं तो k 1/2 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, फिर भी इक्वेशन जो है वो इक्वेट नहीं होती है। सो डायमेंशनली जब हम कोई भी इक्वेशंस प्रूव करते हैं जहां उसे हम करेक्ट करते हैं कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, वो दैट इज ओनली करेक्ट इन डायमेंशनली, ठीक है। उनके डायमेंशंस ओके हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकली इक्वल हैं कि नहीं है, ये सभी इक्वेशन जो है वो न्यूमेरिकली इक्वेट नहीं होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें जो है कांस्टेंट्स जो है वो चेंज करेंगे। सो ये था हमारा थर्ड रिलेशन, थर्ड डेरिवेशन की। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटे। क्या क्वेश्चन है कि अज्यूम द मास m ऑफ द लार्जेस्ट stone that can be moved by flowing a river depending upon the velocity। जो मास है, मास m of the stone that can be moved by the flowing river, पानी में है, depending upon the velocity v, velocity v के साथ मूव कर रहा है वाटर, डेंसिटी रो है, एंड उसकी एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज कितनी है, वो g है। देन शो दैट इट वेरीज विद द 6 पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो मास ऑफ द स्टोन है वो हमने प्रूव करना है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी, 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी हमें प्रूव करना है, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो स्टेटमेंट। तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको बेटे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर a, रो रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। तो m इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर a, इसे प्रोपोर्शनलिटी में ही रहने दो, ठीक है। वैसे ही कर दो k v raised to the power a, rho raised to the power b and g raised to the power c। डायमेंशन जो है मास की डायमेंशंस हैं m1 l0 t0, k इज ए कांस्टेंट, वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं lt -1 a, एंड रो की डायमेंशंस हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम m l-3 b, एंड ग्रेविटी की जो डायमेंशंस हैं एक्सेलरेशन की lt-2 पावर c। ये है m1 l0 t0 इज इक्वल टू k पावर्स la t minus a mb l-3b lc t minus 2c। इसे इक्वेट कर लीजिए, m की पावर्स ओनली 1, mb l की पावर a -3b plus c, then t की पावर -a and -2। इधर है राइट हैंड साइड पे ml0 t 0 लेफ्ट हैंड साइड पे। अब इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए m की वैल्यूज को। m की वैल्यू b है और m की पावर कितनी है 1, b is equal to 1। देन इक्वेट द पावर ऑफ l की कितनी है a -3b प्लस c, इधर कितनी है 0। t की इक्वेट कीजिए, t की कितनी है -a -2, दैट इज इक्वल टू, इधर t की कितनी है 0। तो -a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू -2।
ए की वैल्यू आ गई और ए और बी की वैल्यू यहाँ फिल कीजिए। -2 -3 × 1 प्लस सी इक्वल टू 0, -2 -3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी कितना आ गया है, सी इज इक्वल टू -5 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, फिर पावर 2c जैसे करेक्ट कीजिए। a इज इक्वल टू -a -2c। तो b जो आ रहा है वैसे सॉल्व करना होगा। b की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ये बन जाएगा a -3 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a -3 प्लस c इक्वल टू 0 और a प्लस c इज इक्वल बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू ले लीजिए, a इज इक्वल बन जाएगा 3 - c। ठीक है, तो ये a की वैल्यू यहाँ फिल कीजिए, तो ये बन जाएगा 3 - c -2c इक्वल टू 0, -4c इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू -3/4। ये c की वैल्यू है। ओके, उसके बाद ये जो c की वैल्यू है यहाँ पुट कीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी -a -2, c कितना है 3/4। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी -a -2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू a प्लस c इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 - c -3 प्लस c -3 प्लस c -2c। तो ये क्वेश्चन बनेगी -c -3 इज इक्वल टू 0 एंड -3 इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जो c की वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कीजिए, ये c की वैल्यू यहाँ, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3, a इज इक्वल क्या आ जाएगा 6 आ a आ गया हमारे पास, b आ गया एंड c आ गया। ये तीनों वैल्यूज जो हैं इस क्वेश्चन में पुट कीजिए, क्या बन जाएगा m इज इक्वल टू k v रेज टू द पावर 6 रो रेज टू द पावर b -3 एंड g रेज टू द पावर c is -3, b is 1। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m is v6 रो 1 g -3 और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v6, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द g रेज टू द पावर -3। ऐसे भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मास ऑफ द स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास ऑफ द जो स्टोन है दैट इज द 1/g³ और मास ऑफ द स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये थे कुछ जो डेरिवेशंस ऑफ द इक्वेशंस बाय यूजिंग द डायमेंशंस इक्वेशंस। ठीक है, तो इनके साथ ही जो कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि जैसे मैंने करवाई हैं इनके साथ रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपने करके देखनी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।